कौवा एक बहुत ही गुस्से वाला पुलिस ऑफिसर था। उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। अपनी सुहाग रात को ही कालू कौवा टूनी चिड़िया को बताता है, टूनी चिड़िया, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैं तुमको साफ साफ बता देता हूँ, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। भूल से भी तुम माँ बनने की कोशिश मत करना। आप ये क्या कह रहे हैं जी? माँ बनना तो हर चिड़िया चाहती है। भगवान का दिया हुआ ये अनमोल तोहफा है। आप कैसे मुझे माँ बनने से रोक सकते हैं? मुझे तो बच्चे अच्छे लगते हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, अब बात खत्म। कालू कौवा गुस्से में सो जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी, ये कैसा कौवा है जिसे बच्चे से प्यार ही नहीं है। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। अब मैं बिना बच्चों के कैसे जिंदगी काटूंगी? यही सोचते सोचते सवेरा हो जाता है। टूनी चिड़िया, जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मुझे जल्दी अपनी ड्यूटी पर जाना है। बस अभी लाई जी, 2 मिनट मुझे दे दीजिए। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया कालू कौवे को लंच ला कर देती है। चलो, अब मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद कर लो, और हाँ, आस पड़ोस के पक्षियों से ज्यादा बातें मत करना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। टूनी चिड़िया चुपचाप दरवाजा बंद करती है और घोंसले में चली जाती है। हे भगवान, इस तरह से तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। ये कौवा तो मुझे किसी से बातें करने भी नहीं दे रहा है। अभी तो शादी के 1-2 दिन ही गुजरे हैं। कैसे मैं इतना लंबा जीवन इसके साथ काटूंगी? इसी घुटन में एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके चलते उसकी मौत हो जाती है। कालू कौवे पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। टूनी चिड़िया की मौत के बाद कालू कौवे के चेहरे पर से चमक उड़ गई थी। कुछ अरसे बाद कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहती है, बेटा, ये तूने अपना कैसा हाल बना लिया है। मेरी मान तू किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर ले। नहीं माँ, अब मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। लेकिन बेटा, मैं कब तक जीऊंगी? मेरे मरने के बाद कौन तेरा ध्यान रखेगा? तू मेरे कहने से शादी कर ले। बेटा, मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी चिड़िया देखी है, उसका नाम टुनटुनी है। वो तेरा बहुत ध्यान रखेगी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तू उनको देख लेगा तो तेरा मन वैसे ही खुश हो जाएगा। माँ, मेरा शादी करने का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन तेरे कहने पर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आती है। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। नहीं जी, मैं अपने बच्चों को समझा दूंगी। ये आपकी किसी भी चीज को नहीं छुएंगे। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू चुड़ा कालू कौवे के पास आता है। पापा पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपनी नोटबुक लेनी है। चल भाग यहाँ से, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे नहीं है। गोलू चुड़ा रोता रोता अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। माँ, पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो रुक बेटा, मैं उनसे ला कर देती हूँ। सुनो जी, कुछ पैसे चाहिए नोटबुक के लिए, जरा दे दीजिए ना। मेरे पास फालतू में इतने पैसे खर्च करने को नहीं है। क्या करेगा ये पढ़ लिख कर? तुम इसे कोई काम पर लगा दो। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है। आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, लेकिन मैं इससे कोई काम नहीं करवाऊंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी वहाँ भूरी चिड़िया आ जाती है। पापा, चलो ना मेरे साथ खेलने। अभी जा यहाँ से, मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं, मेरे साथ खेलने, मैं कुछ नहीं जानती। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? नहीं बोला तो नहीं। तभी पूरी चिड़िया गुस्से में लैपटॉप पर एक पर मार देती है। लैपटॉप नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे ये क्या किया तूने बेवकूफ चिड़िया? कालू कौवा भूरी चिड़िया को जोर जोर से पीटने लगता है। कम वक्त ने मेरा जीना हराम करके रखा है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आती है और कालू कौवे का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर से दूर चली जाती है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब कालू कौवे को फिर से अकेलापन महसूस हो रहा था और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कालू कौवा सोचता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बच्चों को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। मैं कल सुबह ही टुनटुनी चिड़िया और बच्चों को घर वापस लेकर आऊँगा और उन पर कभी गुस्सा भी नहीं करूँगा। अगली सुबह ही कालू कौवा टुनटुनी के घर जाता है और टुनटुनी चिड़िया और बच्चों से माफी मांगता है। उसके बाद टुनटुनी और उसके बच्चे कालू कौवे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।